क्या एक और दूं तुम्हें? नहीं, मैं बस ये सब उठा लूं और तुम काम शुरू करो। मुझे तो बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तुम ऐसे ही आती रहा करो। जरूर। क्या इस हफ्ते मैं अकेली रहूंगी? चलो ना, हम दोनों साथ ही चलते हैं। आपा अकेली पड़ जाएंगी। वैसे भी मेरा ड्राइविंग टेस्ट भी है, फिर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं अच्छा नहीं लगता। वैसे भी सुबह जाके शाम में आ जाओगे। कुछ कह नहीं सकता, क्या पता बहुत तेज बारिश हो जाए, दरख्त उखड़ के गिर जाए या नदी में पानी चढ़ जाए। इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। अगर तुम आपस से ये बात नहीं कहना चाहती तो मैं कह देता हूँ। मैं जानता हूँ वो मुझे मना नहीं करेंगी, वो खुश होंगी। अच्छा नहीं लगता। बस हम लोग साथ चलते हैं, दिन में वहां पे काम कर लेंगे और रात में उसी होटल में स्टे कर लेंगे जहां पहले रुके थे। हम याद है तुम्हें? हम वॉक पे जाएंगे, बाहर का मौसम है और फिर हमारे लिए हनीमून होगा ये। क्या कहती हो? मरियम आपा मार डालेंगी मुझे, वैसे ही आजकल मैं काम नहीं कर रही। जरा आपा को पता तो चले, वो तो ये कहेंगे तुम आई क्यों थी यहाँ पे। अच्छा रुको ना, हम रात में करेंगे बात इस बारे में, ठीक है? ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं। खुदा हाफिज। शुक्रिया भाभी, खाने का बहुत बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं। मैं टैक्सी मंगवा दूं तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। गुल किचन जा रही हो? घर जा रही हूँ। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, पैदल चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। घर पे मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये आपके बेटे की मंगनी की अंगूठी। ये मुझे उस जगह से मिली जहां फातिमा गुल के साथ ज्यादती हुई। कहाँ चले गए हैं ये लोग? वॉक करने में इतना वक्त लगता है क्या? फिक्र ना करें, अभी आ जाएंगे। हो सकता है साहिल चले गए हों, क्या पता कहीं बैठ गए हों वो लोग। ओ, कौन है? मुकद्दस है। जी कहिए। हेलो परिहान साहिबा। सलाम, मैं हूँ मुकद्दस की तांची। क्या चाहती हो तुम? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए। फोन तो तुमने किया है मुझे। ज्यादा अनजान मत बनिए। जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो आपने सारी बात मुझ पर डाल दी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या रिशाद यशरान ने अपनी मुश्किल से निकलने का ये रास्ता चुना है? कौन सा? उन्हें बता दीजिएगा, मेरी कुर्बानी देकर कुछ हासिल नहीं हो सकेगा उन्हें। आपके घर लगी आग को मैंने बुझाया था, और अगर आज आपका बेटा जेल से बाहर है तो इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ, समझी? आप चाहती हैं कि आपकी हिमाकत की सजा मैं भुगतूं? अब आप मुझे रोंद कर अपने रास्ते नहीं जा सकती परिहान साहिबा। सब्र करो, पुरसुकून हो जाओ। क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता। जब आपके गुनाह पर पर्दा डाला था और फातिमा गुल का मुंह बंद करवाया था तब मुकद्दस अच्छी लगती थी। हाँ, अब वही मुकद्दस बुरी लगती है। मगर मैंने वही किया जो मेरे ख्याल में सबके लिए बेहतर था। आप सुन रही हैं ना? और अब इन सब बातों के बाद रिशाद साहब फातिमा गुल के पैर पकड़ने आ गए और ऐसे जाहिर करने लगे जैसे उनका ज़मीर उन्हें बेचैन कर रहा है। रिशाद फातिमा गुल के पास गए? हाँ, वो हर बात का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं, जिससे सब गलती मेरी है परिहान साहिबा। आप लोगों की ये कोशिश बेकार जाएगी, आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। और बहुत जल्द अदालत में हम आपको इन सब बातों पर पछताने पर मजबूर कर देंगे और फिर हमारा पीछा आप लोगों से छूट जाएगा। रिहान किसका फोन था? मुकद्दस खातून का। रिशाद माफी मांगने फातिमा गुल के पास गए हैं। चाय लाया।
अच्छा मैं चलती हूँ। मरहबा। बाजी मैं कुछ लेने आई हूँ। उसने क्या कहा तुम्हें? कुछ भी नहीं। कहीं तुम इस औरत से बातचीत तो नहीं कर रही थी? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो? ब्रेड चाहिए। अंदर से ले लो। पेशी आने वाली है ना, इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान हैं। ये सब तो ठीक है, मगर वो आदमी यहाँ क्यों आया था? क्या उसे मालूम नहीं कि कोई फायदा नहीं होगा? वो बेशरम आदमी है ना, इसीलिए आया था। मुझे इसकी नेक नियति पर बिल्कुल यकीन नहीं। कुछ ना कुछ सोच कर आया होगा। फातिमा गुल का फोन आ रहा है। हेलो मेरी जान। आपा कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। कादिर और उमर आए हुए हैं और हम लोग बैठकर चाय पी रहे हैं यहाँ पर। अच्छी बात है। कादिर भाई की फिजियोथेरेपी कैसी रही? वो कह रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक गया। अच्छा हुआ, सलाम कहिएगा उनको। जरूर कह दूंगी, और वो भी तुम्हें सलाम कह रहा है। शुक्रिया उनका। काम बहुत ज्यादा था ना? क्या ज्यादा लोग आए हैं? हमने सब कुछ संभाल लिया। तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी ज्यादा लोग नहीं आए थे। तुमने क्या किया? करीम बहुत खुश हुआ मुझे देख के आपा। वो लोग सब काम में मसरूफ थे। अच्छा हुआ इस तरह उन्हें भी ब्रेक मिल गई। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, कम से कम काम की कमी तो नहीं है उसे। बिल्कुल, बस उन सब ने खाया पिया और शुक्रिया अदा किया। बॉन एपेटीट। फातिमा गुल जानी, तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे। क्या हुआ आपा? कहो रात के खाने पे आ जाएं। कादिर कह रहा है कि आज तुम लोग खाना हमारे साथ खा लेना, वो मछली लेकर आएगा। हाँ हाँ जरूर ले आऊंगा। तो आ रही हो ना फिर तुम? करीम से कह देती हूँ, अगर वो थका हुआ नहीं होगा तो। ठीक है, मैं करीम से बात कर लूंगी, तुम लोग आ जाना। ठीक है, मैं रात के लिए सलाद बना लेती हूँ। चलो फिर रात को मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। ठीक है, तुम भी रात को यहाँ आ जाना, हम फिर बात कर लेंगे। आज रात मुझे अपने ससुराल जाना है। बहुत दिनों से जा नहीं पा रहा था। आज बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ये अशर होता है दूल्हे का, अपनी दुल्हन को खुश रखना पड़ता है। वैसे तुमने बिल्कुल सही मशवरा दिया। सामने बैठकर बात करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर हम उसे अभी बता देते तो वो परेशान हो जाती। मैंने भी यही सोचा। कल मैं वकील इस्तगासा से बात करूंगा। हो सकता है इस मुकदमे में कोई नई बात शामिल हुई हो। नहीं तो वो एकदम से इस तरह खौफजदा होकर यहाँ क्यों पहुँचे? रिशाद यशरान खास तौर पर इतनी दूर से क्यों आया? सच का यही बेहतर होगा, हम एक बार फिर तफसीली जायजा ले लें। मैं अभी उमर के साथ निकल जाता हूँ, ये मुझे उतारता हुआ चला जाएगा। ठीक है। रायमी, मैं तुम्हारे लिए भी मछली ले आऊंगा बारबेक्यू के लिए। हाँ, नहीं, मुकद्दस ने बताया था कि हमारे घर में मछली पकाना मना है। वो बदबू हो जाती है ना उससे। मैं बना दूंगी तुम्हारे उन मुराद के लिए। कादिर ले आना। नहीं, आप लोग तकलीफ ना करें, मैं खुद ही आ जाऊंगा। और हो सकता है इसी बहाने से मुराद भी अपनी फुप्पो से कभी कभी मिल लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जबरदस्त। तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? कोयला तो हमारे पास रखा हुआ ही है। फातिमा गुल सलाद बनाकर ले आएगी और तुम मीठा ले आना। बल्कि रहने दो, मैं यहाँ पर ही कुछ बना लूंगी और ले जाऊंगी घर। ठीक है, हम मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। खुदा की वास्ते इस हाथ को इस्तेमाल मत करना तुम। कुछ मत उठाना इस हाथ से। देखो उमर, मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, कादिर को ज्यादा हीरो मत बनने देना। ठीक है? ठीक है, सुन लिया ना आपने? हाँ सुन लिया। आ जाओ चलें। चलो ठीक। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। लूडोस,
भूख लग रही है ना? चलो पानी पियो, इसके बाद खाना भी लेकर आती हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, अरे इतनी प्यास लग रही थी। लूडोस, चलो शाबाश, जल्दी से पी लो। फातिमा गुल, मैं माफ़ी चाहती हूँ फातिमा गुल, उस वक्त सलाम का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं। मगर आप जानती हैं ना, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। उस वक्त मेरे वालिद थे। मैं समझ सकती हूँ। क्या उन लोगों ने मना किया है? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। शर्मिंदा मत हो, मुझे तो आदत पड़ गई है कि लोग मुझसे इस तरह का बर्ताव करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, ऐसे तो मत बोलें। कम से कम मैं और तुम कभी कभार बात तो कर लेते हैं, मगर जब आज तुमने मुंह फेर लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समझती थी कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि पड़ोसी जो कुछ कहते हैं वो ठीक नहीं, मगर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मुश्किल। एक ना एक दिन वो जान जाएंगे कि गलती उन्हीं की है। इंशाल्लाह, देखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम एक साथ बैठकर कॉफी पिएं, अच्छी बातें करें, खुश रहें। कॉफी पीने का मूड है। अभी घर पर कोई नहीं है और मेरे पास कुछ वक्त है। बहुत खुशी होगी मुझे। आओ ना अंदर। कैसी कॉफी पीती हो तुम? चीनी के साथ। ठीक है, मेरे पास ताज़ा नींबू भी है, वो भी डाल देती हूँ। हाँ, बस अभी लेकर आई। लोडोस, तुम यहाँ पर हो? कितने प्यारे हो तुम। आ जाओ, बाहर आओ। हाय रे, मैं घर आता हूं तो मिलती नहीं। कहाँ हो तुम, बताओ। हाँ, जल्दी आने की करो। समझ में आया तुम्हारे? मुझे तुम्हारा घूमना फिरना पसंद नहीं है। क्या इस्मा तुम्हारे साथ है? घर में कोई नहीं है। अपना सामान उठाओ और घर पहुंचो। ठीक है शुक्रो, मैं 2 मिनट में पहुंचती हूँ। ठीक है? ये भी साथ ले जाओ, उसने तो तुम्हें बैठने ही नहीं दिया। शुक्रिया, वो लड़की भी घर पर नहीं टिकी। शॉपिंग करने गई थी और अब शोर मचा मचा के घर सर पर उठा लेगा वो तो। खुदा हाफिज। ये भी कोई मिलना हुआ। तुम्हें एक दिन और आना पड़ेगा। आओ आओ। हाँ, ये उसकी भाभी है। क्या मैं तुम्हारा तारुफ कराऊं इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। जितना फासला रखें वही बेहतर है। इसका शौहर तो एक अच्छा आदमी है, मगर ये औरत कुछ। इंसान को अपने दोस्त दुश्मन की पहचान उस वक्त हो जाती है जब कुछ लोग उसके पीठ पीछे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अरे, आपको लगा कि हम आपके बारे में बात कर रहे थे? आपका दरवाजा खुला देखा तो हम आपको बुलाना चाह रहे थे। आप शायद नाराज हो गए। जो कुछ अखबार में पढ़ती है उन सब बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। ऐसी खबरों की वजह से लोगों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए आपको। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ये न सिर्फ बेशर्मी है बल्कि गुनाह भी है। अगर आप लोग सिर्फ फातिमा गुल की वजह से मेरे पीठ पीछे बातें बना रही है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं भी इस हादसे से मुतासिर हुई थी। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन खुदा सब देख रहा है और सब कुछ जानता है। ओहो, प्लीज अब आप बस भी करें। मैं तंग आ चुकी हूँ और मेरा दिल पक गया है इस किस्म की फिजूल बातों से। क्या मुसीबत है। लोग जो कह रहे हैं आप उन्हें कहने दें। आप खामखा उनकी बातों पे तवज्जो क्यों दे रही हैं? क्या बात है नाफिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब आपने सब कुछ सुन लिया ना नाफिया देखिए, खातून? आप ऐसी बातें ना करें, मुझे तकलीफ होती है। मैं तो आपको बुलाने आपके घर आई थी पर आप नहीं थी। हाँ, मैं कुछ चीजें लेने बाजार गई थी। अच्छा, तो आप मेरे साथ आ जाएं, सारे पड़ोसी जमा हो गए हैं।
आप चाहें तो बातों से उनको खुद रोक सकती हैं। नहीं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लोगों को जो कहना है वो कहने दें। मेरी दुआ है जो मेरे लिए अच्छा सोचे वो खुश रहे, और जो बुरा सोचे उसे खुदा की मार पड़े। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपका इरादा बदले तो आ जाइएगा। अच्छा, देखते हैं। आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मुझे तो बहुत खुशी है ना यहाँ रहकर, इस छोटे से फ्लैट में सारा दिन। अरे फातिमा गुल, तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो, मैं इन सारे मसलों में उलझती रहूं, जैसे इसके अलावा तो और किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। नाशुक्री कहीं की। अब तुझे क्या जरूरत है रोने की? चुप हो जाओ। हेलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ ना। कहाँ है ये लड़की? अब तक इसका पता नहीं। वो बाजार गई थी, थोड़ी देर में आ जाएगी। वहाँ से आकर कहीं और गई है। ये सारा सामान यहीं पड़ा है। हो सकता है कुछ भूल गई हो, दोबारा लेने गई हो। खुदा तुम्हें गरक करे इंशाल्लाह। स्कूल के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिले का इम्तिहान दे दिया था, मगर मैं फेल हो गई थी। तुमने दोबारा कोशिश नहीं की? नहीं की। मेरे वालिद मुझे ट्यूशन के लिए नहीं भेज सकते थे, उन लोगों के पास पैसे नहीं थे इतने। जब आपकी माँ आपसे कहें कि छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखो, घर की सफाई करो, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तैयारी के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जो याद करती हूँ भूल जाती हूँ, यही वजह है। मैं घर से तैयारी करके अपने पेपर्स दे रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ड्राइविंग का रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया है। अब मेरा ड्राइविंग टेस्ट है और इसके बाद मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। अरे तुम ये खाओ ना, मैंने खुद बनाया है। जानती हो, जब गुल किचन पहली दफ़ा खुला था ना, और फिर तुम लोगों को पता चला कि हम कौन हैं। प्लीज़ आप इस तरह की बात मत करें। मैं वो ज़िंदगी गुजार रही हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने चुना है। मेरा मतलब, मैं अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकती। मैं उनकी तरह नहीं सोचती हूँ, मगर मैं उनके खिलाफ भी नहीं आवाज़ उठा सकती। अस्मा वापस आ गई क्या? कहाँ? अभी तक बाजार से नहीं आई है वो। अभी आ जाएगी वापस वो, शुक्र। तुम कहाँ दफा हो गई थी? और इस्मा कहाँ है? 1 घंटे से गायब है। मैं उसे जाकर देखती हूँ शुक्रो। मेरे काम पे जाने के बाद तुम दोनों घर से निकल जाती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा करे इसके पास इतनी देर बाहर रहने की कोई वजह हो, नहीं तो मुझे पता है क्या करूंगा मैं तुम दोनों के साथ। खामखा गुस्सा कर रहे हो शुक्रो। गुस्से की क्या बात है? घर पे आया कोई नहीं था, तुम पता नहीं कहाँ, और तुम्हारी बेटी का नामो निशानी नहीं है। अब मुझे बताओ कहाँ है वो लड़की? दरअसल आपकी कहानी से तो सब लोगों को सबक सीखना चाहिए। आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी। मेरा भाई था, फिर करीम, मरियम आपा भी थी, फिर कादिर भाई भी आ गए। सबने हर कदम पे हौसला दिया मुझे। कितनी अच्छी बात है। इस्मा! खुदा का वास्ता शुक्रो, वापस आओ यहाँ। वो वहाँ नहीं जा सकती। बाबा, तुम इस घर में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ मुझे। प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने बुलाया था। क्या कर रही हो यहाँ पर? बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? काम क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें गलत और सही क्या है। अरे छोड़ दे इसे, क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें मना किया था ना, घर में मत आना। नहीं करेंगे, प्लीज। इन लोगों से मत मिलना, गरक हो जाओ यहाँ से। रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ता हूँ। रुको, रुको अभी यहाँ पे। गलत नहीं किया। बस करो, बस। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। खुदा के लिए हाथ नहीं लगाओ। मैंने मना भी किया था, कितनी दफा मना किया था। पीछे हटो यहाँ से, रुको हो जाओ यहाँ से। चलो गरक हो यहाँ से। चलो तुम्हें मैं घर पे बता। चलो जरा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी बात नहीं मानती हो। चलो जरा घर पे, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो जरा घर पे। बात मानना कैसा होता है? आज के बाद तुम मेरी हर बात मानोगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मार चलो देंगे जरा इसको जान चलो, से? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
आखिर कब मिलेगी उन्हें सजा, कब जाएंगे जेल में? जरूर जाएंगे। उन्हें अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार करना होगा, खुद कहना होगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, ताकि लोगों को पता चले। इंशाल्लाह मेरी जान ऐसा ही होगा। मैं अपने मोहल्ले में सर उठाकर जीना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है ये। कब होगा ये? तुम्हारा सर तो वैसा ही ऊंचा है मेरी बेटी, तुमको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। एक ना एक दिन उनको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपा, ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उस आदमी ने सिर्फ मेरी वजह से अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा, और ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया कि उसने मुझसे बात की, मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पी, और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ, इसलिए कि वो मेरे घर आई मुझसे मिलने। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ फातिमा गुल, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस आदमी के जहन में भूसा भरा हुआ था। अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यही वजह है कि तुम्हारे बातिल के खिलाफ लड़ाई लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि ये उनका गुस्सा तुम्हारी वजह से नहीं है, गुमराही के गुप्त अंधेरे की वजह से है। अल्लाह करे कि इनके दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये केस खत्म हो और लोगों को हकीकत का पता चले। रिशाद यशरान वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, खुदा जाने इस वक्त कौन से मंसूबे बना रहा होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो चाहता है कि उस पर कोई इल्जाम न लगाए और वो जेल से बाहर अपनी जिंदगी गुजार सके। तुम जानती हो ना लोग क्या कहते हैं, खुदा की लाठी बेआवाज है। उस आदमी के चेहरे पर फालिज का असर हो गया है। इस वक्त वो लोग उस औरत के घर पर रह रहे हैं जो उनके घर में काम किया करती थी, यादिगार खातून। वहीं पुलिस को उसने इतला दी। जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ। इस दुनिया में हर कोई जो बोता है वही काटता है। उसकी साबका बीवी उसकी देखभाल कर रही है। भाई बहुत ही दिल गुर्दे की बात है, मैं तो ऐसा कभी भी ना कर पाती। और ये तो कीना परवरी की हद हो गई। अगर इन लोगों में जरा सी भी इंसानियत होती तो वो इस हादसे के बारे में खामोश नहीं रहते। चाहे ऐसे या वैसे हम आज यहाँ तक पहुँच ही गए। अब मैं मजीद नहीं खा सकती। क्या आप मेरे बगैर आज गुजारा कर सकती हैं? मैं अभी घर जा रही हूँ। जरूर, तुम जाओ यादगार। हम वैसे भी प्रिहान कल घर पे होंगे ना? यादगार अपनी नवासी के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है। हाँ जरूर यादगार, माफी चाहती हूँ, मेरा जहन कहीं और था। खाना खत्म करके जाओ, तुम्हें दवा भी खानी है। खाने की कसर छोड़ी है क्या तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना अरसा गुजरने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस लड़की के पास माफी मांगने चले गए। रेहान, बस करो, बहुत हो गया। यकीनन तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा आया होगा, फिर से तुम कोई चाल चलना चाह रहे हो ना? मेरी हालत तो देखो, खुदा के लिए मैं काबिल रहम हो गया हूँ, तरस खाने के काबिल हो गया हूँ मैं। सब कुछ मेरा खत्म हो गया है प्रियान। अच्छा सुकून से बात करो, चिल्लाओ मत। हाँ क्या था, मैं उनसे माफी मांगने गया था। अब मेरे पास खाने को और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। सब कुछ खोने को, इज्जत वकार सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ खो दिया है। आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं भाईजान? तबाह हो चुका हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। कुछ कागजात हैं साइन के लिए। चलती हूँ, शुक्रिया। अब क्या किया तुमने? मैं मसरूफ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों से राब्ता हो जाए। मैंने पेशी के लिए अपना बयान भी लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। क्या है ये? ये केन्स के घर का सेल एग्रीमेंट है। अगर हम मुल्क से बाहर अपने असासे भेज दें और कुछ पैसे इकट्ठे कर लें तो शायद कर्जे उतर जाएं। देखें ना, मैं तो मुसलसल काम कर रहा हूँ। हमारे इर्द गिर्द के लोग कुछ ज्यादा ही हमें पसंद करते हैं। कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। अदालत में क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि हम सब जेल में चले जाएंगे? कहाँ साइन करने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल।
यहाँ हो सकता है आपकी सेहत की वजह से आपको सजा ना मिले। हो सकते का मतलब? अब इस हालत में आपको जेल में तो नहीं डालेंगे। उससे एक वकील की तरह बात करो, मर्द की तरह बात करो। क्या हो रहा है ये सब कुछ तफसील से बताओ मुझे। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ भाईजान, मैं एक एक सेकंड इसी मामले पर सर्व कर रहा हूँ, और क्या। उस रोज आप अदवान से मिलने गई थी? हाँ। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं। सेहत कैसी है उसकी? बहुत कमजोर हो गया है, बिल्कुल पीला पड़ गया है। तुम्हारे ना आने का गिला कर रहा था। मैं उसकी फिक्र नहीं कर रहा, ये कहा ना उसने। ये सब आप लोगों की खातिर कर रहा हूँ। हर चीज का इल्जाम मुझे मत दें। अपना दिफाई बयान भी लिख रहा हूँ। चलें, खैर अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुको, अपने भाई से बातें करो। मैं फिर आ जाऊंगा आपा। वहाँ बच्चे मेरे इंतजार में बैठे हैं। उनको बहुत सारा काम करने को दिया है मैंने। दिन रात वो लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं। भाईजान, आपको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कथा कहेगा। भाईजान की हालत ठीक नहीं लगती। मुकदमे के दिन करीब आते जा रहे हैं, इसलिए परेशान है वो। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। उसे फातिमा गुल वाली बात पता है? नहीं, उसे ये बात नहीं मालूम। इसका मतलब है कि रिशाद खुद ही गए थे मिलने। वो इस तरह की हरकत क्यों करेगा? क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि जो कुछ भी हुआ फातिमा गुल इसके बाद उसको माफ कर देगी? तुम सोच भी कैसे सकती हो ये बात? समझ नहीं आ रहा किस पर यकीन करूं प्रिहान। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इस आखिरी उम्मीद की किरण को कैसे अपने हाथ से जाने दें? तुम खुद ही बताओ प्लीज। कोई उम्मीद मत रखो। फातिमा गुल के बढ़ते कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है जैसे रिशाद कह रहे थे वो औरत, मेरा मतलब है उसकी भाभी हमारी मदद कर दे। ये इस वक्त कहाँ चल पड़े तुम? हाँ, हम लोग मरियम आपा की तरफ जा रहे थे, मरियम आपा के घर। इस वक्त वहाँ जाकर क्या करोगे? पप्पू आई हुई है वहाँ पर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, ये लोग काफी अरसे से नहीं मिले ना, इसी बहाने मिल लेंगे ये लोग। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा इसको लेके। नहीं, मुराद नहीं जाएगा। उससे कहो वो खुद आकर यहाँ उससे मिल ले। अल्लाह अल्लाह, मेरा बच्चा वहाँ क्यों जाएगा उससे मिलने? इस तरह तो नहीं कहो मुकद्दस। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। मुझे पप्पू से मिलना है। तुम चुप रहो। इन सब बातों से बच्चों का क्या ताल्लुक है मुकद्दस? ठीक है, तुम उनसे बात नहीं करना चाहती, नहीं करो, लेकिन वो इन बच्चों की फुप्पो है, वो मिलेगी उनसे। कैसे नहीं कर सकती? अगर तुम अपनी बहन के पास जाना चाहो तो शौक से जा सकते हो। मैं भी जाऊंगा डैड के साथ। तुम जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। क्या तुम जानते हो कि पूरे फ्लैट्स में मुझसे कोई भी सही तरह बात नहीं करता? सब लोग मेरे पीठ पीछे बातें बनाते हैं। कौन बनाता है? तुम्हारे ख्याल में कौन होगा? वही लोग जिनकी तारीफ करते तुम्हारी जुबान नहीं थकती। वो नाफिया खातून और उसकी सहेलियाँ। मुझे पप्पू से मिलना है। तुम अपना मुंह बंद करो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। मुझे पुराना घर पसंद था, वहाँ पर खेलने की भी जगह थी। हाँ, बहुत अच्छा था जब तक तुम्हारी पुप्पो ने हमें घर से नहीं निकाल दिया था। और तुम बेवकूफ उसकी बातें किए जा रहे हो। ऐसा मत बोलो मुकद्दस, नहीं बोलो। क्या नहीं कहे मुकद्दस? मैंने कुछ गलत कहा? बोलो रहमी। चुप करो। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। किसी और पे इल्जाम मत डालो। मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। चलो अब हम पप्पू के पास जा रहे हैं। हाँ चलो बेटा। राहिमी, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। राहिमी, नहीं जाओ। राहिमी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या वक्त पर फोन आया है? हेलो परिहान साहिबा, क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो? आप बताएं मुझे परिहान साहिबा, मुझे क्या करना होगा?
रिशाद ने जो भी कहा था वो सब सही था। तुम चाहो तो खुद अपनी आंखों से देख सकती हो। परिहान साहिबा, मुझे ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम क्या कर सकती हो? क्या तुम फातिमा गुल को राजी कर सकती हो? बताओ। मेरी हालत भी यशरान जैसी है। दरअसल इस मुकदमे में सिर्फ हम लोग ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा नाम बीच में हरगिज ना आए। मैं सबको बता सकती हूँ कि यशरान का कोई कसूर नहीं। हमें इस तरह की बातें फोन पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि आमने सामने बैठकर करनी चाहिए। जब मेरे पास वक्त होगा तो आपको बता दूंगी। आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ आ जाऊंगी। जल्दी करना, मुकदमे की तारीखें करीब आ गई हैं। मेरे फोन का इंतजार कीजिएगा। हाँ तो फातिमा गुल साहिबा, अब मैं आपकी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी।